Core inflation, however, remains sticky. Looking ahead, while inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. The MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. तो ये थी कमेंट्री शक्तिकांत दास साहब की, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। और आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, जिसमें रेपो रेट में एक बार फिर से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर आरबीआई की चिंता अभी भी बरकरार है। ना सिर्फ बरकरार है, बल्कि आरबीआई की सबसे बड़ी चिंताओं में से कि आरबीआई ने रेपो रेट में, जैसा मैंने कहा, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए। आरबीआई के मुताबिक महंगाई में थोड़ी नरमी जरूर है, लेकिन ये अब भी लक्ष्य से काफी ऊपर है। इसलिए आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई संकेत आएगा आरबीआई की तरफ से, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। इसका ये मतलब कि ये आगे भी जारी रह सकती है। हालांकि आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को जरूर थोड़ा सा बढ़ाया है, 6.8 से 7% कर दिया है, और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे 6.4 यानी 6.4% पर रखा है। आरबीआई ने इस बार रेट बढ़ोतरी को स्लो जरूर किया, लेकिन इस पर पॉज कब लगेगा? बहुतों को उम्मीद थी, जैसा मैंने कहा, कि इस बार ये थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या ये आगे थमेगी, इस पर सवाल है। और ग्रोथ के सामने अभी कितनी चुनौतियां हैं, तो ऐसे ही कुछ बड़े सवाल होंगे जिन्हें हम समझेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आवाज़ अड्डा में चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी साहब, एचडीएफसी बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता, और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साक्षी, मैं पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं। अभी आपने कथन सुना अभी आरबीआई गवर्नर का, और जो पूरी कमेंट्री है रिजर्व बैंक की, वो यही कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है, खासतौर पे कोर इन्फ्लेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं, कि वो अभी भी स्टिकी है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि शायद आरबीआई इस बार नरमी दिखाए। कोई अगर आप ध्यान करें तो 2-3 दिन पहले वित्त मंत्री जब बजट के बाद कई पत्रकारों से या पत्रकार सम्मेलनों में भाग ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ब्याज दरों के रुकने का सिलसिला थम सकता है, लेकिन ये डिसीजन तो आरबीआई लेगा। सवाल अब ये है कि क्या आरबीआई के हाथ में ये था, या वो सोच सकते थे कि इस बार पॉज लगा दिया जाए, या सोचते सोचते वो रुक गए? तो उसके पीछे क्या कारण रहे? क्या महंगाई एकमात्र रीजन है? थैंक यू विपिन जी, गुड इवनिंग और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसा आपने बोला कि मार्केट में बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेट हाइक, लास्ट रेट हाइक हुआ और उसके बाद पॉज होगा। बट अगर आप आरबीआई का नैरेटिव सुनेंगे और आज टोन सुनेंगे, तो आरबीआई ने बार बार ये चीज दोहराई है कि इन्फ्लेशन जो है, जो स्लो डाउन हो रही है, वो ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन अभी नहीं दिख रहा है। तो वो 1-2 चीजों की वजह से पिछले 2 महीने से हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स लोअर आ रहे हैं। पर अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो अभी भी वो 6% के करीब है। अब इसमें समस्या ये है कि आगे आने वाले महीनों में बहुत सारे रिस्क्स हैं जो अब मार्केट में आ रही है। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, दूसरा जो ये चाइना की रीओपनिंग हम देख रहे हैं उसके कोविड रूल से, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से एक और रिस्क है। तो आई थिंक कि इस पॉलिसी के अंदर आरबीआई ये देखना चाहता था कि इन्फ्लेशन सस्टेनेबल बेस पे नीचे आ रही है कि नहीं, अभी उसको ये साइंस मिले नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये कमिट नहीं किया कि ये लास्ट रेट हाइक है, और मेरे अनुमान के हिसाब से अप्रैल में फिर से शायद हमें एक और रेट हाइक देखने को मिलेगी। राइट, अप्रैल में एक और रेट हाइक हो सकती है। यहाँ पर बात खत्म की है अभी साक्षी ने।
शुभमय जी, क्या लगता है कि ये आरबीआई हो सकता है चाहे भी या फिर उनके दिमाग में भी हो, लेकिन जो भी इकोनॉमिक्स कहती है, इकोनॉमिक्स के जिन फंडों पर आरबीआई या तमाम सेंट्रल बैंक्स चलती हैं, वो उसके बियॉन्ड जाके नहीं काम कर सकती, क्योंकि उनका मुख्य काम ही होता है महंगाई को कंटेन करना। इसलिए उनके हाथ बंधे हुए हैं और हो सकता है कि जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि एक पॉज लगे, हमें एक और रेट हाइक देखने को मिलेगा, बनिस्बत कि शायद वो कोई रीज़न ना हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कई बार जो ये इन्फ्लेशन है ये आप सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से या फिर रेट बढ़ा के कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा कोई उपाय भी नहीं होता। बिल्कुल। और अगर आप आरबीआई के साथ साथ मतलब सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के जो स्टेटमेंट ही नहीं, उसके साथ जो आरबीआई जो सर्वेज निकालते हैं, और इन सर्वेज का रोल काफी मुख्य होता है, इससे बहुत कुछ पता चलता है कि आरबीआई किस पहलू से आ रहे हैं, क्या 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 सोच रहे हैं आरबीआई, और आरबीआई का सोच भी किस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर आप हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे अगर आप देखें, तो उनका इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा बहुत कमा है, लेकिन उनका ये कहना है, और ये मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, कि उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलते, जो स्पेसिफिक सवाल आपने किया कि शायद 3 महीना आगे उनका एक्सपेक्टेशन नरमी का है, लेकिन पूरा साल का इट स्टिल रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि द हाउस होल्ड्स अभी भी श्योर नहीं है कि इन्फ्लेशन कम होगी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस लोगों में बेक्ड इन हो जा रहा है, तो उस वक्त में आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन से अपना नजर हटाना एक सिर्फ अर्थनीति ही नहीं या इकोनॉमिस्ट के लिए ही नहीं, एक जनता का अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अगर इस तरह से बेक्ड इन हो गया है, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन के ऊपर काफी पैनी निगरानी रखना पड़ता है। और इसीलिए 25 बेसिस पॉइंट नॉट ओनली रेज किए हैं, बट उन्होंने ये जगह भी रखा है कि आगे चलते हम देखेंगे इस बारे में क्या हो सकता है। यानी कि उन्होंने अपना स्टांस नहीं बदला है। इस स्टांस बदलने का मार्केट का, बैंकर्स का बहुत एक्सपेक्टेशन था कि शायद स्टांस बदल जाएंगे, रेट भले ही 25 बेसिस पॉइंट हो। यानी कि आरबीआई कह रहा है कि अभी भी हो सकता है कि हम इस पर आगे अगर जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे। एंड उसमें यही था कि अगर हम विदेशी बाजारों का देखें, तो दुनिया में जो रिस्क अभी आ रहे हैं, ये रिस्क कोई भी ऐसे नहीं है जिनके ऊपर हम एक ठोस, जैसे कहते हैं पेंसिलिन एक्सपेक्टेशंस, लड़ाई में क्या होगा या कोविड में क्या होगा, इस तरह की चीजों पर कोई एस्टिमेट दे ही नहीं सकते। राइट, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और